जब मैं यहाँ अंदर घुसा ना, और उसके बाद जब मैंने यहाँ का माहौल देखा, ये सभागार जो मैंने देखा जिसमें सब लोग बैठे हैं, कोई मंच नहीं, कोई आमने सामने कुछ नहीं, वाकई में देखा कि एक भावना के साथ में वो लोग बैठे हुए हैं जिनको इस समाज के निर्माण के लिए सरकार की जो जिम्मेदारियां होती हैं उसको ना बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। कभी किसी परिस्थिति में नौकरी में गए, उसके बाद में रिटायर होकर के, और सब आज अलग अलग विभागों से इकट्ठे होकर के और एक अवसर को ना एक तरतीब बना रहे हैं। और तरतीब भी ऐसी कि आज का भी जो ये कार्यक्रम है इसकी कुछ खासियत है। उन सब लोगों को याद करना जिन्होंने कहीं हमको उत्साहित करके दिशा देने का प्रयास करा। हर देश में होता है कि देश में ना कुछ छुट्टियां होती हैं, मान लो निर्धारित होती हैं, कुछ राष्ट्रीय स्तर पे छुट्टियां होती हैं, कुछ राजकीय स्तर पे छुट्टियां होती हैं, लेकिन वो सब छुट्टियां हर चीज़ को कवर करती हैं, चाहे वो राष्ट्रवाद हो, चाहे महिला का सम्मान हो, चाहे युवा के लिए हो, चाहे वो हमारे आज़ादी का दिवस हो। तो हर अवसर का एक कुछ खासियत होती है। पर जब मेरे को यहाँ आकर के पता चला आज खाली बस सम्मान देने के लिए और पूरे उत्तराखंड में 42 जगह पे सब वो लोग इकट्ठे हो रखे हैं जिनको आज कोई खरीद नहीं सकता, जिनको कोई लालच नहीं दे सकता, जिन्होंने समाज के लिए इस सरकार की तरतीब में रह करके और अपना योगदान दिया है। आज सब इकट्ठे हो रखे हैं एक संगठन के नाम पे। क्या जब खड़े हो ना तब समझ में आता है इस संगठन का नाम ही कितना उत्साह देने वाला है। सेवानिवृत्त राजकीय पेंशन संगठन, मतलब सब रिटायर्ड लोग, एक्सपीरियंस वाले, और जो अपने लिए तो क्या किसी के लिए अब मांगना है, अगर कोई छोटी सी डिमांड भी होगी ना संगठन की तो वो पक्का उस चीज़ के लिए होगी कि आने वाले हमारे जो अलग अलग नौकरी में हैं और हमारे जो समाज को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, युवाओं को दिशा देने के लिए जो तरतीब बन सकती है उस पर कैसे कर सकें। और वाकई में मैं हर किसी से ना कोशिश कर रहा था एक बार आँख से आँख मिला करके देखने की। हर किसी की आँख में ना कॉन्फिडेंस है पूरा, हर किसी के अंदर एक वो भावना दिख रही है कि आज मैं जिस संगठन में यहाँ पे आकर के बैठा हूँ, जिसका मैं हिस्सा हूँ, मैं उसका ना एक स्ट्रॉन्ग मजबूत एक सदस्य हूँ। किसी ना किसी ने कहीं कभी इसका अध्यक्ष बनना है, किसी ने कहीं इसकी अलग अलग जिम्मेवारियाँ निभानी है, लेकिन सब एक संगठन को परिवार की तरह कन्वर्ट करके अगर यहाँ पे जो प्रयास दिखाए ये पक्का सीखने समझने वाला है। मैं भी ना कहीं आर्मी में था पहले, तो आर्मी में क्या होता है, आप समाज से अलग ही रहते हो काफ़ी हद तक, खाली 1 या 1.5-2 महीने की छुट्टी में आते हो घर पे। अब हमारी शादी भी नहीं हो रखी, तो हम ना बहुत ज़्यादा समाज को बिल्कुल भूल गए थे। कहीं 20 साल की उम्र में मैं यहीं देहरादून से पढ़ के नौकरी में चला गया। उसके बाद आज मेरी 57 साल उम्र है और मैंने 2018 में वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया, और वो भी उस समय लिया जब मैं उत्तराखंड में आया और आपदा आ गई सबसे बड़ी, केदारनाथ आपदा। उस आपदा के दौरान मेरे को काम करने के तरीके, फौज के बाहर किस प्रकार से तरतीब बनती हैं, समाज कैसे देखा जाता है, समाज में अच्छाइयाँ कमियाँ, वो सब मेरे को ना कुछ हद तक समझ में आई। आज मैं सोचता हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो कहीं इस प्रकार से है कि मेरे को कुछ ना कुछ योगदान तो देना चाहिए, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि मैं एक इंसान हूँ, मैं इंसान से ऊपर हवा में उड़ने वाला नहीं हूँ। तो मैं वही चीज़ करने की कोशिश करता हूँ जो मेरे को दिखता है कि अगर बोलूँ तो उसे कर भी पाऊँ और वो झूठी ना दिखे। क्योंकि भगवान अगर जन्म लेगा वो तो जो चीज़ बोलेगा ना वो तो तथास्तु होगी होगी, पर हम तो भगवान तो नहीं हो सकते। हम तो खाली ये समझ सकते हैं कि अपनी चीज़ को समझ करके, अपनी काबिलियत को समझ करके एक प्रयास को कैसे करें। आज मेरे को पहली बार एक चीज़ दिखी कि वाकई में हमारे समाज में अगर हम मिलजुल करके काम करने की इच्छा रखते हैं तो शायद ये जो संगठन है ना, जिसके आप सब लोग जज्बे के साथ में सदस्य हैं,
ऐसे संगठनों के साथ में बैठ करके हमें ज़मीन में बिल्कुल बारीकी से समझना चाहिए कि कोई तरतीब बनाने की शुरुआत कैसे होती है, और वो आज मेरे को दिख रहा है। और शायद ऐसी चीज़ करने के लिए इस प्रकार के अगर संगठन बनेंगे तो कहीं ना कहीं तो पक्का उत्तराखंड जो है ना, यंग उत्तराखंड 26 साल का हो गया है अभी, वो थोड़ा सा अगर ऐसे दिखता है नीचे को जहाज जाते हुए, पक्का जहाज ऊपर को जाते हुए दिखेगा। मेरे को यहाँ पे बुलाने के लिए और बहुत अच्छे तरीके से जो सम्मान आपने दिया है और साथ में मेरे को जो मौका दिया है ये चीज़ देखने का, मैं उसके लिए ना दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।